CH21 अंश और रूही की मुलाकात सब सदमे में। राघव रूही अकेले कमरे में बोर ना हो इसलिए उसे हाल में लेकर आ गया। उसने उसे सोफे पर लेटा दिया। सामने की तरफ सोफे पर रुद्राक्ष और आरव भी बैठे हुए थे। वह दोनों ही शून्य भाव से रूही की तरफ देख रहे थे। वही सोनम उनके पास ही खड़ी थी। राघव ने रूही को सोफे पर लेटाने के बाद उसे ब्लैंकेट उठाया। उसने रुचि को खुश करने की हर कोशिश की लेकिन रूही ने खेलना तो दूर अपनी पलकें तक भी नहीं झपकाई। ये देखकर राघव की आंखों से आंसू आने चालू हो गई क्योंकि राघव पिछले 1 घंटे से रूही को जागने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही समय बीत गया। राघव को रूही को जागते जागते लगभग 2 घंटे हो गए थे। राघव ने रूही के पास बैठकर आंखों में आंसू लिए रूही से कहा, गुड़िया अब उठ जाओ। मुझे पता है ये सब कुछ तुम मेरी डांट से बचने के लिए कर रही हो, लेकिन पक्का एक बार उठ जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा बल्कि कुछ नहीं कहूंगा। बस एक बार उठ जाओ, उसके बाद तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हें टॉर्चर नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बार उठ जाओ। राघव आखिरी वाली सारी बातें रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखकर कह रहा था, लेकिन वह दोनों चुपचाप बिना किसी भाव से उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। राघव ने रूही को उठाने की हर कोशिश की लेकिन रूही ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, जैसे उसके अंदर जीने की इच्छा भी खत्म हो गई हो। हालांकि रूही को राठौर विला में रहते हुए 3 महीने हो गए। उसने एक बार भी अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी राघव रूही से हाँ ना में ही बहुत सी बातें कर लेता था। सभी का ध्यान इस वक्त सिर्फ रूही के ऊपर था। तभी विला का गेट खुला। गेट के खुलते हैं पूरे विला ने एक आवाज फैल गई, भाई, क्योंकि गेट पर अंश खड़ा था जो कि रुद्राक्ष और आरव से मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश था। उसकी खुशी का अंदाजा उसके चेहरे पर स्माइल देखकर लगाया जा सकता था, जो कि इस वक्त बहुत गहरी थी। अंश में गेट पर खड़े होकर जोर से रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखकर चिल्लाया, भाई। उसकी आवाज सुनकर रुद्राक्ष, आरव, सोनम, राघव ने भी खड़े होकर अंश की तरफ देखा। रुद्राक्ष और आरव के चेहरे पर जो हमेशा इमोशनलेस रहता है उसे पर मुस्कान आ गई। रखो भी बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसने आज किसी को खोकर किसी को पाया था, इसीलिए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ आंखों में आंसू। अंश ने गेट से खड़े होकर उन सभी की तरफ देखकर बड़ी सी स्माइल की, लेकिन वह रूही को नहीं देख। वैसे भी रूही सोफे पर लेटी हुई थी। दूसरी तरफ उसकी पीठ गेट की तरफ थी, जिस वजह से अंश भी रूही को नहीं देख पाया। रुद्राक्ष और आरव ने दोनों ने एक साथ अपनी बाहें फैला दी, क्योंकि बचपन से ही अंश को आदत थी वह रुद्राक्ष और आरव को एक साथ गले लगाता था, इसलिए दोनों ने एक साथ अपनी बाहें फैला दी। अंश गेट से दौड़कर उन दोनों की तरफ गले लगने के लिए जाने लगा। तभी वहां पर एक और आवाज गूंज गई, जिसकी वजह से सभी का ध्यान उसी तरफ चला गया। यह आवाज किसी और की नहीं, रूही की थी। रुद्राक्ष, आरव, राघव और सोनम ये चारों ही जैसे किसी सदमे में चले गए हो, क्योंकि कुछ देर पहले रूही कोमा में थी। राघव ने उसे उठाने के लिए न जाने क्या क्या किया था। वहीं अब रूही की आवाज सुनकर मनु वह सब सदमे में चले गए थे। वही अंश जो भागकर रुद्राक्ष और आरव के गले लगने जा रहा था, उसके कदम वहीं रुक गए। सभी एक तक रूही जी सोफे पर लेटी हुई थी उधर देखने लगे। वही रूही जो कुछ देर पहले सोफे पर जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी, उसने जैसे ही अंश की आवाज सुनो वह उठकर खड़ी हो गई। सभी बस शौक से उसकी तरफ ही देख रहे थे। रूही सोफे से खड़ी हुई और अंश की तरफ पलट। अंश जो कि रुद्राक्ष और आरव के गले लगने जा रहा था, उसकी तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर कहा, अंशु। उसकी आवाज सुन मानो सभी सदमे में चले गए हैं, क्योंकि 3 महीने से रूही को रुद्राक्ष ने न जाने कितना टॉर्चर किया, न जाने क्या क्या किया उसके साथ, फिर भी उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नहीं, आज 3 महीने बाद उसके मुंह से उन लोगों ने आवाज सुनी थी जिसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वही सोनम आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि रूही कोमा से बाहर आ गई थी। वही राघव के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, ऊपर से वह भी इस बात से शौक था कि इन 3 महीना में रखी में उसके साथ भी कोई बात नहीं की थी। वही रूही की आवाज सुनकर अंश के कदम जहां थे वहीं रुक गई। उसने अपना चेहरा घुमा कर ऊंगी की तरफ देखा, जो कि आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। अंश को देखकर रूही की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। रूही को देखकर तो अंश अपने आसपास सब कुछ भूल गया। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी, जिसे देखकर रूही बिना एक सेकंड गवाही अंश की तरफ दौड़ गई और जाकर उसकी बाहों में समा गई। अंश की बाहों में आते ही रूही फूट फूट कर रोने लगी। वही अंश ने रूही को अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। वहां खड़ा हर एक शख्स इन दोनों को ही देख रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, जैसे कि उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा हूं। अंश टू रूही को देखकर इतना खुश हो गया था, उसे अपने आसपास का कुछ ध्यान ही नहीं रहा, ना ही उसने रूही की हालत की तरफ देखा। उसे तो बस एक ही चीज दिख रही थी, रूही जो इस वक्त उसकी बाहों में खड़ी थी। 10 मिनट तक रूही लगातार ऐसे ही अंश की बाहों में खड़ी होकर फूट फूट कर रोती रही। अंश ने धीरे धीरे उसकी सर को सहलाते हुए उससे कहा, जाना बस, और कितना रोवोगी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ।
अंश की बात सुनकर रूही उससे अलग हुई और अपने एक हाथ से उसके सीने पर मरते हुए कहने लगी, तुम बहुत बुरे हो, तुम इतने दिन कहाँ थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कितना मिस किया। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, लेकिन तुम मुझे नहीं लेकर गए, तुम मुझे वहीं छोड़कर आ गए। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितनी रोई, तुम्हें कितना मिस किया, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे पता है तुम मुझे भूल गई थी और एक मैं हूँ जो हमेशा तुम्हें याद करती रहती थी। रूही की बात सुनकर वहां खड़ा हर एक शख्स सदमे में था, क्योंकि रुद्राक्ष मिलने जाने रूही को कितना टॉर्चर किया। रूही ने अपनी गर्दन तक भी नहीं हिलाई, उसे कुछ कहना तो दूर, लेकिन आज रूही अंश को मार रही थी, उस शिकायत कर रही थी, उससे गुस्सा कर रही थी। यही सोचकर वहां खड़ा हर एक शख्स हैरान था। सभी हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगे और उनकी बातें सुनाने लगे। अंश ने रूही को वापस अपने सीने से लगाते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहा, बस जानना, बस, और कितना गुस्सा करोगी तुम? पहले शांत हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी शिकायत आराम से बैठकर सुन लूंगा। अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा, और मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हें ऐसे ही भूल जाऊंगा? तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए क्या हो, और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तुम्हारी हर एक चीज से फर्क पड़ता है, लेकिन जिसकी वजह से मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में इतनी आंसू आए, उसको तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह कहते हुए अंश की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। अंश ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं जहां भी था वहां से सबसे पहले मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम वहां नहीं मिली। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था, मुझे एक पल लगा कि मैं तुम्हें खो दिया। फिर मैं तुम्हारे घर के आस पड़ोस में पूछा तो मुझे बताया कि 3 महीने पहले तुम्हारी शादी हो गई, इसीलिए तुम वहां नहीं रहती। यह सोचकर तुम्हें पता है मैं कितना दुखी हो गया था, लेकिन जैसे ही विला में आया तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बात नहीं सकता। इतना कहकर अंश ने रूही को बाहों में उठाया और गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा खुश था। रूही की शादी के बारे में सुनने के बाद एक पल के लिए उसे लगा कि उसने रूही को खो दिया, लेकिन उसे यहाँ देखकर तो मानो अंश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। तभी अंश को कुछ ध्यान में आया, उसने रूही को वापस फ्लो पर खड़ा किया, रूही के चेहरे को अपने हाथों में भरते कहा, लेकिन एक सेकंड जाना, तुम्हारे पड़ोसियों ने कहा तुम्हारी शादी 3 महीने पहले हो गई है, तो फिर तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अगर तुम यहाँ मुझसे मिलने आई थी तो तुम्हें कैसे पता चला? इतना कहकर अंश में रूही को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, उसके हाथ में प्लास्टर बना हुआ था, वह बहुत ज्यादा वीक लग रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब कहीं जाकर अंश अपनी खुशी से बाहर आया। रूही को इस हाल में देखकर वह 2 कदम पीछे हो गया, जैसे कि उसके कदम लग खड़ा गए हैं। उसे ऐसे देखकर रुद्राक्ष और आरव भी हैरान रह गई, क्योंकि जिस तरह अंश रूही से प्यार से बात कर रहा था उसे देखकर खुश था। उसे देखकर नहीं लगता था कि रूही ने उसे धोखा दिया है और रूही की वजह से ही उसका ये हाल था। वही उसके कदम लड़खड़ाते देख राघव ने जल्दी से आकर उसे पीछे से पकड़ लिया, उसे सीधा खड़ा किया। राघव के छूने से अंश वापस अपने सेंस में आया, वह जल्दी से रूही की तरफ आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, जाना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? कुछ तो बताओ, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, प्लीज जाना से समथिंग। और तुम्हारी यह हालात कैसे हो गई? अंश की बात सुनकर रूही उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। भले ही उसने इन 3 महीने में रुद्राक्ष का टॉर्चर सहा था, लेकिन उसके पास सहारे के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह चुपचाप रुद्राक्ष का टॉर्चर रहती गई। लेकिन आज उसके पास सहारे के लिए अंश खड़ा था, जिस वजह से उसे रुद्राक्ष का टॉर्चर याद आने लगा, रेहान की उसके साथ जबरदस्ती करना याद आने लगा। वह सब याद करके रोएगी। रूही अंश की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे देखकर अंश बहुत ज्यादा वॉरिड हो गया था। उसने राघव की तरफ देखकर कहा, राघव जल्दी से पानी दे। राघव जल्दी से टेबल के पास गया और पानी लेकर अंश के पास आया। अंश ने उसके हाथ से जल्दी से पानी लिया और रूही को पिलाने लगा। जाना प्लीज, थोड़ा सा पानी पी लो, उसके बाद बता देना क्या हुआ, लेकिन पहले थोड़ा सा पानी पी लो। देखो तुम्हारी ब्रेथ हैवी होने लगी, पहले अपने आप को नॉर्मल करो, उसके बाद बात करेंगे, इसीलिए पहले चुप हो जो। जाना प्लीज डॉन, तीखरी। लेकिन उनकी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखकर अंश बहुत परेशान हो गया। उसने रूही को अपने आप से थोड़ा सा अलग करके कहा, जाना डॉन, टिक रहा है, अगर तुम अब भी रोए तो मैं अभी के अभी वापस चला जाऊंगा। अंश की बात सुनकर रूही एकदम से चुप हो गई। उसने अंश की शर्ट को काश किया, अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया, जैसे थोड़ी सी पकड़ ढीली हुई तो अंश से सच में छोड़कर चला जाएगा। ये देखकर अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहां खड़ा हर एक इंसान सिर्फ उन दोनों की बॉन्डिंग ही देख रहा था। आरव और रुद्राक्ष तो सदमे में थी कि आखिर अंश के साथ जिस लड़की ने इतना गलत किया, अंश उसी के साथ इतने प्यार से बिहेव कर रहा है। अंश ने रूही को पानी पिलाया, फिर उसकी पीठ को सहलाया, जिससे रूही शांत हो गई थी, लेकिन वह अभी भी सिसक रही थी। करीब 15 मिनट बाद रूही नॉर्मल हो गई थी, लेकिन वह अभी भी अंश को गले लगाए खड़ी थी, जैसे अगर उसने अंश को बिल्कुल भी अलग किया तो वह उसे छोड़कर फिर से चला जाएगा।
रूही ने उसके गले से लगे हुए उससे कहा, अंशु प्लीज डोंट लीव, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, अगर इस बार जो तो मुझे साथ लेकर जाना, तुम्हें पता है ना मेरे पास सिर्फ तुम ही हो और 3 महीने से तुम भी मुझे छोड़कर चले गए थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अंश ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ जाना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा और अगर कहीं जाऊंगा तो तुम्हें साथ देख कर जाऊंगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। रूही फिर से अंश की चेस्ट से लगकर खड़ी हो गई। अंश उसके बालों को सहला रहा था, अब जाकर उसने सभी की तरफ देखा जो शौक होकर उसे ही देख रहे थे। अंश ने राघव की तरफ देखकर कहा, राघव ये क्या है, जाना यहाँ क्या कर रही है, जाना को तो विला का रास्ता ही नहीं पता, फिर वो यहाँ कैसे पहुंची, मैंने उसके घर पर पूछा था, उन्होंने कहा 3 महीने पहले जाना की शादी हो गई है, तो फिर जाना यहाँ पर क्या कर रही है और उसके शरीर पर इतनी चोट कैसे लगी, उसके हाथ पर यह प्लास्टर कैसा, तुम मुझे कुछ बताओगे कि आखिर इन 3 महीनों में क्या हुआ है, क्या तुम सब जाना को जानते हो, अगर 3 महीने पहले जाना की शादी हो गई थी तो उसे इतना टॉर्चर किसने किया, आखिर बात क्या है, मुझे बताओ, मुझे सब कुछ जानना है, शुरू से लेकर अब तक हर एक बात जानी है जाना के बारे में। अंश की बात सुनकर सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। राघव ऐसे ही भूत बने खड़ा रहा जिसे देखकर अंश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अंश ने लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए राघव से कहा, राघव से समथिंग गो फास्ट, मुझे अभी के अभी सच बताओ, आखिर ऐसा क्या है जो आप सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, जाना यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे अभी के अभी सच जानना है और तू सिर्फ मुझे सच बताया, अगर एक भी बात झूठ बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, मेरे दिल को तोड़कर मुझे हंसना चाहता है, न जाने क्या बात झलकती है मेरे चेहरे से, हर शख्स मुझे आजमाना चाहता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है सच जानने के बाद अंश क्या करेगा, वही जब सोनम का सच सबके सामने आएगा तो अंश क्या करेगा, अब क्या सजा देगा, सच जानने के बाद उनसे रुद्राक्ष और आरव को क्या राघव अंश को सारी सच्चाई बता देगा। CH22 रूही की सच्चाई सभी के सामने। अंश राघव की तरफ देखकर कहा, राघव मुझे अभी के अभी सच जानना है, ऐसा क्या हुआ इन 3 महीने में और जाना यहाँ क्या कर रही है और अगर वह यहाँ है तो उसकी यह हालात कैसे हुई, तुम सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, मुझे अभी के अभी सारी सच्चाई जाननी है, अगर एक ही बात झूठ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव ने अंश को समझते हुए कहा, अंश तू अभी अभी ठीक हुआ है, पहले आराम बैठ जा, फिर आराम से बात करेंगे, इतना स्ट्रेस लेना तेरे लिए ठीक नहीं है। राघव की बात सुनकर अंश ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे कोई आराम नहीं करना, मुझे सिर्फ ये बताओ जाना यहाँ क्या कर रही है, उसकी यह हालात कैसे हुई, मेरे पीछे 3 महीनों में आखिर क्या हुआ था, मुझे अभी के अभी सच जानना है, तुझे मेरी कसम अगर तूने एक भी बात छुपाई तो। इस बार राघव ने गहरी सांस ली और एक बार रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखा, फिर वापस से अंश की तरफ देखकर कहना शुरू किया, अंश मैं तुझे सारी बात बताऊंगा लेकिन तू ज्यादा हाइपर मत होना, ये तेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर उसने आगे कहना शुरू किया, तूने सही कहा, 3 महीने पहले तेरे एक्सीडेंट के बाद रूही की शादी हो गई थी, रुद्राक्ष और आरव भाई ने तेरे एक्सीडेंट के बारे में पता लगवाया, तब उन्हें पता चला कि तेरा एक्सीडेंट किसी लड़की के कहने पर उसके बॉयफ्रेंड ने किया था, तब रुद्राक्ष भाई और आरव भाई ने उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चालू की, तब एक डिटेक्टिव ने उन्हें बताया ये सब सिंघानिया फैमिली की बेटी ने करवाया है, वह हर रात अलग अलग लड़कों के साथ बिताती है और अमीर लड़कों को सेड्यूस करके उनके साथ रात बिताती है और पैसे लेती है। इतना कहकर राघव ने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात आपकी बात आगे जारी रखते हुए कहा, उस डिटेक्टिव में भाई को सिंघानिया फैमिली की बेटी यानी रूही की सारी डिटेल और फोटो लाकर दी, भाई ने डिटेल और फोटो देखने के बाद तुम्हारा एक्सीडेंट का बदला लेने की ठान ली थी, साथ ही रूही की इन्फॉर्मेशन की वजह से भाई को ये भी पता चल गया था जिन्होंने हमारे मॉम डैड का एक्सीडेंट करवाया वह रूही के पापा थे, इन सभी का बदला लेने के लिए 3 महीने पहले रुद्राक्ष भाई ने रूही से जबरदस्ती शादी कर ली। राघव की बात सुनकर अंश के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, वह इस वक्त उसे हाल में था, काटो तो खून नहीं, अंश को सच में बहुत गहरा सदमा लगा था। वही राघव ने अपनी बात आगे जारी करते हुए कहा, शादी करते ही रुद्राक्ष भाई और आरव भाई ने रूही को टॉर्चर करना चालू कर दिया। राघव धीरे धीरे करके अंश को सारी बातें बता दी कि कैसे विला में लाते ही कैसे कांच के टुकड़ों पर रूही का स्वागत किया था, रूही को थप्पड़ मारना, जिस विला का काम करने के लिए 50 से 60 नौकर लगते हैं उस विला का पूरा काम रूही से अकेले करवाना, नौकरों की तरह पूरे दिन उस काम करवाना, गर्म खाने से उसके हाथ पैर जालना, कभी कोयल पर खड़ा करना, कभी ठंडा पानी में खड़ा करना, कॉफी से उसके गले को जलाना, रूही पर हाथ उठाना, उसे रात के समय फीवर में भी 4 से 5 किलोमीटर दूर पैदल मार्केट भेजना। रुद्राक्ष भाई और आरव भाई ने जितना हो सके उतना रूही को इन 3 महीना में टॉर्चर किया है और रूही ने बिना किसी आवाज के चुपचाप टॉर्चर शाह है।
राघव आगे कुछ कहता उससे पहले ही अंश चिल्ला कर बोला, बस बस करो, मैं इससे आगे नहीं सुन सकता। इतना कहकर अंश ने गुस्से में उसके पास पड़े कांच की टेबल को की लात मारी तो टेबल चकनाचूर होकर बिखर गई। राघव कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया क्योंकि इस वक्त अंश बिल्कुल रुद्राक्ष की कार्बन कॉपी लग रहा था। उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल थी और आंसू बह रहे थे। वही टेबल टूटने की आवाज से रूही डरकर अंश से और ज्यादा चिपक कर खड़ी हो गई। अंश को एहसास हुआ, उसने रूही को अपनी बाहों में अच्छे से समा लिया। उसका दिल यही सोच सोच कर बैठ जा रहा था कि उसकी वजह से रूही ने 3 महीने तक रुद्राक्ष का टॉर्चर सहा है। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से अंश इस वक्त रूही के इन 3 महीना के दुख तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वह बस यही सोच रहा था कि रूही ने रुद्राक्ष के टॉर्चर को कैसे सह होगा, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी जब उसके पास कोई अपना आंसू पहुंचने के लिए भी नहीं था। यही सोच सोचकर अंश को गुस्सा आ रहा था। वही राघव के कहने पर रूही को भी इन 3 महीना का रुद्राक्ष और आरव का टॉर्चर याद आने लगा, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। यह महसूस करते ही अंश ने जल्दी से रूही के आंसू साफ करके कहा, सॉरी जाना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। ना तुम मुझसे मिलती, ना तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती। मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं था जिस वक्त में सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। प्लीज जाना, एक बार अपनी अंशु को माफ कर दो। आज तुम्हारी इस हालात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी वजह से ही तुम्हें इतने दिन नरक जैसी जिंदगी बितानी पड़ी, लेकिन अब बस आज के बाद ना ही तुम ऐसी जिंदगी बताओगी और ना ही मैं कभी तुम्हें छोड़कर जाऊंगा जिस वजह से फिर से तुम्हें कोई टॉर्चर कर सके। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर सिर्फ तुम्हारी खुशियों और तुम होगी। लेकिन उससे पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। सोनम तो वही खड़ी होकर यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अंश कौन है और वह रूही का इतना सपोर्ट कैसे कर रहा है। वही रुद्राक्ष और आरव दोनों को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि अंश में रूही को इतने बड़े धोखे के बाद इतनी आसानी से कैसे माफ कर दिया और वह कैसे उसे छोटे बच्चों की तरह संभाल रहा है। रूही के आगे उसने उन दोनों को भी नहीं देखा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके सामने रूही थी जो उसे दिखाई दे रही था। अंश जैसे ही वही तो खुद से दूर करने लगा, रूही में उसे और कश कर पकड़ लिया। ये देखकर अंश में उसे अपने आप से अलग करके कहा, जाना, अब मैं तुम्हें इस नर्क जैसी जगह पर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, इसीलिए कुछ वक्त के लिए तुम्हें अपने आप से दूर कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने रूही को खुद से अलग करके खड़ा कर दिया। अब उसने अपनी आंसुओं से भरी हुई लाल आंखों से रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखा और अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। अंश उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो गया। सोनम उन दोनों के पीछे खड़ी थी। वही रूही भी धीरे धीरे अंश के साइड में आकर खड़ी हो गई क्योंकि वह अंश को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अंश में उन दोनों की तरफ देखकर कहा, भाई, बचपन से ही मैं आप दोनों को अपनी इंस्पिरेशन मानता था, हमेशा आप जैसा बनना चाहता था, आप दोनों को ही सब कुछ मानना था। आज तक आपने जो कहा वह हमेशा किया क्योंकि मेरी नज़रों में आप दोनों हमेशा ही सही थे। मैं हमेशा से ही सोचता आया था चाहे पूरी दुनिया गलत हो लेकिन आप दोनों कभी गलत नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपकी हर बात की मान लेता था। रुद्राक्ष और आरव दोनों ही अंश की बात समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसकी बातें और उसका व्यवहार इन दोनों की समझ से परे हो रहा था। तभी आरव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, छोटी, तुम इस लड़की को कैसे माफ कर सकते हो? इसने तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, इतना बड़ा धोखा दिया। ये लड़की तो बात करने के लायक भी नहीं है और तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो। इसकी सच्चाई जानने के बाद भी किसने तुम्हारे साथ क्या किया है? इस जैसी लड़की को तो जान से मार देना चाहिए। यह न जाने कितनी ही लड़कों के साथ रह चुकी है, ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की। आरव ने इतना ही कहा था। अंश ने एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस मिस्टर ओबरॉय, आपको कोई हक नहीं है जाना के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का। वह कैसी है कैसी नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ। रही उसकी सपोर्ट की बात तो वह मैं मरते दम तक करूंगा। अरे मेरी जाना दुनिया में बेस्ट है, उसे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अंश के लिए आपके मुंह से मिस्टर ओबरॉय सुनकर वहां खड़ा हर एक शख्स हैरान था क्योंकि आज तक अंश ने कभी रुद्राक्ष और आरव के किसी भी फैसले से इनकार नहीं किया था। अंश की ऐसी आवाज सुनकर रुद्राक्ष ने उसे पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, छोटे, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने बड़ों से बात करना भी भूल गए, वह भी इस लड़की के चक्कर जिसने तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। तुम ऐसी लड़की का सपोर्ट कर रहे हो और अपने बड़े भाई से लड़ रहे हो। तुम्हें तो उसके गुनाहों की सजा उसे खुद देनी चाहिए, लेकिन तुम उल्टा उसके लिए अपने ही परिवार से लड़ रहे हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर अंश ने उन दोनों की तरफ देखकर एक तंज भरी हंसी हंसने लगा और ताली बजाते हुए उन दोनों के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। फिर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंश ने रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखते हुए कहा, भाई, आप दोनों को किसी को एक नज़र देखते हैं पहचान जाते थे कि सामने वाला इंसान कैसा है, लेकिन इन 3
एक्सीडेंट हुआ या फिर यह कहे जिसने मेरा एक्सीडेंट करवाया वह जाना नहीं श्रेया है। श्रेया कपूर जिसने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर मेरा एक्सीडेंट करवाया और उसके गुनाहों की सजा अपने जाना को दी। खैर श्रेया को तो उसके गुनाहों की सजा मैं देखकर रहूंगा, क्योंकि अंश राठौर कभी भी किसी का उधर नहीं रखता। शायद ही मैं उसे कम सजा देता, लेकिन उसकी वजह से जो मेरी जाना ने इन 3 महीनों में सहा है, उसके बाद तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा वह अपनी मौत की भीख मांगेगी। वहीं अब तो अंश की बातें सुनकर सोनम को भी डर लग रहा था कि कहीं उसका सच सबके सामने आ गया तो अंश सच में उसे भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर डर नहीं आने दे रही थी और चुपचाप वहीं खड़ी थी। इस बार अंश की बात सुनकर रुद्राक्ष, आरव और राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। रुद्राक्ष और आरव को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर सच में रूही गुनहगार नहीं थी तो उन्होंने न जाने रूही को कितना टॉर्चर किया और उसको बिना गलती के ही सजा दी। इसके बारे में शायद उसे पता भी नहीं था, फिर भी वही अंश के मुंह से मिस्टर राठौर और मिस्टर ओबरॉय सुनकर रुद्राक्ष और आरव दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि अंश कभी ऐसी बात करेगा। वही सोनम और राघव भी वही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। अंश ने आगे कहा, सो मिस्टर राठौर एंड मिस्टर ओबरॉय, आप साफ साफ जानना चाहते थे तो सुनिए, आपने जिस गुनाह की सजा जाना को दी है उसे तो उसके बारे में पता भी नहीं, क्योंकि आप जाना को जो समझ रहे हैं असल में जाना वह नहीं है। इस बार आप दोनों भी गलत हैं और आपका फैसला भी, और आपने जो 3 महीने तक उसे टॉर्चर किया है वह भी गलत है। इस बार आपने बिना सोचे समझे फैसला लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप तो कभी ऐसा नहीं करते थे। इस बार रुद्राक्ष ने झुंझलाते हुए कहा, छोटे साफ साफ कह तो क्या कहना चाहता है, कौन है कौन नहीं है और क्या गलत किया है हमने। मिस्टर राठौर एंड मिस्टर ओबरॉय, जिसकी वजह से मेरा महीना में आप जाना को कैसे नहीं पहचान पाए। इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों जाना की असलियत नहीं देख पाए। आपकी आंखों पर क्यों सा पर्दा गिरा हुआ था जिससे आप 3 महीने में जाना तो नहीं पहचान पाए। फिर उसने कुछ देर रुककर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, लेकिन आप पहचानते भी कैसे। द बिजनेस टाइकून रुद्राक्ष सिंह राठौर, अंडरवर्ल्ड का किंग, पूरी दुनिया पर राज करने वाले, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपका फैसला कभी गलत नहीं होते, लेकिन इस बार मिस्टर राठौर आप बिल्कुल गलत है। आरव ने गुस्से में आकर अंश से कहा, छोटे तुम ये है क्या बकवास किए जा रहे हो, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है और तुम क्या कहना चाहते हो। अंश ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अच्छा आप साफ साफ जानना चाहते हैं तो मिस्टर राठौर और मिस्टर ओबरॉय, अब मैं आप सभी को साफ साफ बताता हूं कि आपने कितनी बड़ी गलती की है और अब आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। दोनों अपनी जगह चुपचाप खड़े थे। आरव ने अंश की तरफ देखकर कहा, लेकिन उसे डिटेक्टिव ने तो हमें रूही की ही फाइल लाकर दी थी और कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट रूही नहीं करवाया है, और मन भी ले रूही अगर बेकसूर है तो उसके बाप ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। अंश ने ताली बजाते हुए कहा, वह मिस्टर ओबरॉय मान गए। अंडरवर्ल्ड में रहकर भी आप दोनों ने आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर दिया। मुझे नहीं पता उसे डिटेक्टिव ने झूठ क्यों बोला, और आपको रूही के बारे में जानना है तो मैं आपको जाना के बारे में सब बताता। इतना कहकर अंश रूही की तरफ हाथ करके कहा, जाना और मैं को स्कूल से ही साथ पढ़ रहे हैं। जाना की वजह से ही मैंने राघव के साथ है नॉट पढ़ने जाने के लिए मना किया था। मैं और जाना कॉलेज में भी साथ ही पढ़ते हैं। मैं स्कूल से ही जाना को प्रोटेक्ट करता रहा हूं, और आप जिस वजह से जाना को सजा दे रहे थे उसमें से एक भी वजह सही नहीं है। अंश की बात सभी ध्यान से सुन रहे थे, रूही बस चुपचाप वहीं खड़ी थी। अंश ने आगे कहा, क्योंकि जाना के पापा हमारे मॉम डैड को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि जाना के मॉम डैड की तो जब जाना 5 साल की थी तभी कर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी जाना के नाम कर दी थी। सभी लोग अंश की बातें सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, फिर एक नज़र रूही को देखा और अंश की बातें सुनाने लगी। रूही के मॉम डैड की डेथ हो जाने के बाद उसके चाचा चाची ने कोर्ट से रूही की कस्टडी ले ली। उसके बाद हमेशा प्रिंसेस की तरह रहने वाली रूही को उन लोगों ने नौकरानी बना दिया। वह बचपन से ही रूही से नौकरों की तरह काम करवाते, उसे मरते पीटते। रूही पढ़ने में होशियार थी जिस वजह से उसे स्कॉलरशिप मिलती जिससे वह अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। वह लोग रूही को सिर्फ एक वक्त बचा हुआ खाना देते थे। मैं जब स्कूल में रूही पर इतनी बेरहमी से करने के निशान देखे तो मुझे बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे कर कैसे ही वक्त बीत गया, लेकिन उन लोगों ने रूही को मारना काम नहीं किया, बल्कि दिन दिन रूही को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगे। इसी वजह से मैं श्रेया से बात की, जो कि रूही के चाचा की बेटी है। श्रेया ने मुझसे कहा कि वह रूही को घर में प्रोटेक्ट करेगी। अगर मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं तो मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ रूही के लिए मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन जब उसे मुझे कुछ नहीं मिला तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, जिसके बाद में कोमा में चला गया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जाना के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। किसी और की गलती की सजा भी उसे ही मिलेगी। उसने तो बचपन से ही बहुत टॉर्चर कहा है, शायद कोई आम लड़की सह भी नहीं पाती। वही अंश ने आगे कहा, जिसे सुनकर वहां खड़े हैं एक इंसान के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई रिश्ता पुराना नहीं होता,
जिंदगी का हर पल सुहाना नहीं होता। जुदा होना तो किस्मत की बात है, पर जुदाई का मतलब बुलाना नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है आखिर अंश ने आगे क्या कहा, जिसे सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। रूही का सच जानने के बाद आरव और रुद्राक्ष क्या करेंगे, वही अंश रुद्राक्ष और आरव के बारे में जानने के बाद क्या करेगा। क्या रूही को रहने देगा इस नर्क में या अपने साथ ले जाएगा, वही सोनम की सच्चाई जानने के बाद अंश क्या करेगा।